कलेजी वगैरह कलेजी और ये वो लोग सब खाते हैं, बाकी कलेजी लोग फौरन बनती है, ये खाती है, अम्मी खाती है, ये लोग वही सोफे वाला चक्कर जो नीचे बैठे हैं इंसान जो कलेजी खा रहे हैं वो इधर है। तो हमें एकदम ये साइडलाइन कर रहा है। ऑनेस्टली मैं सारा गोश्त खा लेती हूँ, कहती हूँ बस एक राउंड फ्रीजर का लगवा दें। कलेजी खाते हो, कलेजा तो फ्रेश गोश्त ना जरा मेरा भी वो अच्छा, तो फ्रीज करने से वो उसका खत्म हो जाता है, फ्रेश उसके फ्रेश फ्रोजन। हमें सड़ा खाने की आदत हो एग्जैक्टली हमें 2-4 दिन पुराना रख के सड़ा के तेल वेल घुमा के दें तो मजा आएगा। लेकिन ये कि नवीद को मीठा पसंद होगा मुझे लगता जी जी ओ है ना। राइट नाउ आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट रेजिम, लेकिन ईद के दिन ऐसे होते हैं मैं ट्रेनर से अपने जगह ले लेता हूँ क्योंकि अगस्त में आई विल बी स्टार्टिंग अ मूवी, तो मैं रेजिम फॉलो कर रहा हूँ। ईद वाले दिन उसे कह देता हूँ मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शीर खुरमा खाऊंगा, मैं खाना कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे मीठा खाने देना। उसने कहा खा लेगा, फिर मैं आई विल डिस्ट्रॉय यू। कोई खास शीर खुरमा बनता है आपके घर में? जी बड़ा मजे का बनाती है, बड़ा बैलेंस्ड। अच्छा, उसमें ज्यादा मीठा भी कम हो, इतना ज्यादा नहीं, मुनासिब मीठा है ना। मुझे ऐसा लगता है ये वो उस दिन का खाना होता है जो पूरा साल नहीं बन रहा होता ना, तो बर्बाद टेस्टी और होता है बर्बाद कर दो। बस खा के दिल तक वैसे आप आम दिनों में बना लें चाहे कितना ही, वो टेस्ट नहीं आएगा। जैसे शबरात के हलवे, अगर आप नॉर्मल डेज में अगर वो चने का या सूजी का या वैसे हलवा बना के आप रख दें, आप खाएंगे भी नहीं, आप कहेंगे प्लीज आई एम ऑन डाइट। सर रमजान में समोसे पकौड़े दिल चाहता है। अच्छा, ये फिल्म का बताओ, ये क्या खबर है नवीद? अच्छा, पहला शो होगा, इस पर मैं बता दूंगा बस। इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग ऑन शूट वेरी सून। दिस विल बी अ हॉरर कॉमेडी, क्योंकि मैंने जब लास्ट फिल्म की थी लीच, जिसमें आप आ नहीं सकी थी, आप बिजी थी, आप थी नहीं यहाँ पर। हाँ, मैं नहीं थी। तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है। ये थोड़ा सार्काज्म क्यों था उसमें? मैंने भी ये देखा सार्कास्टिकली क्यों एग्जैक्टली। मैं कर सकता हूँ ना, ये मेरे अपने हैं ना, तो मसला। लेकिन आपने नहीं बहाना बनाया था इसमें। नहीं बहाना नहीं बनाती, मैं तो हो नहीं सकता कि मैं ना आती। तो वो पाकिस्तान की सेकंड फिल्म है ऑन Amazon राइट नाउ, है ना। ये अच्छा लीच में से, हाँ मैंने बल्कि कहना भी था, मुबारकबाद भी देनी थी। प्राइम फायदा ये हुआ था कि मैंने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में हॉलीवुड में मैंने उसका प्रीमियर किया था। पाकिस्तान की वो 10 साल बाद कोई दूसरी फिल्म गई थी, वो यलगार गई थी उससे 10 साल पहले। फिर मेरी फिल्म का सब्जेक्ट भी इन्वायरमेंटल चेंज था और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज था, ये लीच में। हाँ, तो उनको बड़ा पसंद आया वहां पर। तो उस हॉलीवुड बस बनने की वजह से अमेजोन पे हमें जरा गेम बन गई बना। लेकिन इंडियंस, थैंक्स टू इंडियंस, कि उन्होंने हमें अभी महीना पहले सब कॉन्टिनेंट में ब्लॉक कर दिया। तो राइट नाउ वी आर अवेलेबल इन यूएस, यूके, मिडल ईस्ट, जापान वेपान, लेकिन मिडल ईस्ट में उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। मिडल ईस्ट में कैसे ब्लॉक? सब कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्रीज आगे जहां ब्लॉक? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां से आपका मेजर रेवेन्यू। क्योंकि मैंने प्राइम पे नहीं देखा इसकी, मुझे नजर नहीं आ रही। बाहर दिखेगी, यहाँ इसीलिए ब्लॉक। इस इन कंट्रीज में, इस रीजन में उसको उसकी कैसे? हम अमेरिकन ट्रेडमार्क कंपनी है, तो हमें इनसे थ्रू कराने की जरूरत नहीं थी, हमने वहीं से उसकी रिक्वेस्ट कर दी थी। लेकिन जब हम उनके रडार पे आए और उन्होंने देखा कि इस तरह से एक पाकिस्तानी फोटे की फिल्म इस तरह से आगे बढ़ गई है, तो उन्होंने हमें नहीं, तो वो कर कैसे सकते हैं ब्लॉक? अपने मुल्क में कर ले, लेकिन इस रीजन को कैसे ब्लॉक कर? बिकॉज दे आर द शेयर होल्डर्स। कहते हैं आप हमारे पास से थ्रू करके क्यों नहीं आए इसको, तो वो अब अगली दफा में विल मेक। यही तो कैप्चर उन्होंने किया हुआ है सारी चीजों को। कोई बात नहीं, बाकी मार्केट भी बहुत बड़ी है और हम भी वीपीएन वगैरह लगा के कुछ देख सकते हैं, कुछ तरीके से वीपीएन लगा के जरूर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से ब्लॉक कर लेंगे क्या हुआ, हम पूरी फिल्म दुनिया में रिलीज कर देते हैं, सिनेमा में कैसे रोकेंगे? और एक और मूवी लीच के बाद कोई मूवी अभी नहीं, लीच के बाद नहीं, अभी दूसरी इंशाल्लाह करेंगे। लीच में हमने एक्चुअली यूएसए में एएमसी, दुबई में वॉक्स और पूरी दुनिया में एएमसी सिनेमा से हमने काम किया था। हम टीवी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था, तो हमने फिर मेक श्योर किया था कि यहाँ पे जगह फिल्म लगाएं। तो आप कितना ब्लॉक कर लेंगे? यू कैन नॉट ब्लॉक सिनेमा। इस तरह हरकतें करके। और अभी आज ईद पे हमने ये लीच यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर दिया, देखो यूट्यूब। नवीद, मैं कह रही ये जो ये इंडिया ने इतना गंदा किया है, मैला कर दिया है नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स खोलो, लगता है कुछ साउथ इंडियन कोई नेटवर्क है, चीप क्वालिटी और जो इनके अपने इंडिया के इनकी सीरीज है, बकवास। बस एक्चुअली हो गया, उनको एक दफा एक्सेस मिल गया, अपने लोग बैठे हुए जी। और फिल्में और उससे क्या हुआ है कि इन्होंने, क्योंकि ये तो बर्बाद कर देते हैं ना जहां जाते हैं, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बर्बाद हो गई है, नेटफ्लिक्स की व्यूअरशिप खत्म हो गई है, एंड दे डोंट रियलाइज कि ये इंडिया की वजह से हो रहा है। आई रिमेंबर देयर वाज द टाइम कि मैं नेटफ्लिक्स खोलता था और मुझे यूं करके कुछ भी मिल जाता था और मैं देख लेता था। अब नहीं, अभी मैं 4 दफा भी खोल के बंद कर देता हूँ यार, कुछ समझ नहीं आता। ये अच्छा आधा घंटा ना आप ये घुमाते ही रहते हैं, क्या 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 एंड में आप कहते हैं दफा करो, ये पुरानी चीज है। सिनेमा डाउन या फिर गाने लगा लेते हैं, गाने उनका सिनेमा डाउन हुआ, फिर नेटफ्लिक्स पे उन्होंने इस तरह की मूवीज वगैरह साउथ इंडियन, अच्छा सिनेमा भी तो साउथ इंडियन फॉलो कर रहा है उनका अब, यानी मेन स्ट्रीम नेटफ्लिक्स का, वो भी शाहरुख खान वगैरह सब। आपको बताऊं बहुत बड़ी बात, इसकी एग्जांपल जो है ना दुनिया में, जो लोगों को सीखने की जरूरत है, वो ईरान सिनेमा, ईरानी सिनेमा। ईरानी सिनेमा ऑस्कर से भी बड़ा है।
उन्होंने हर दफा अपनी फिल्म ले जाते हैं और ऑस्कर जीत जाते हैं। वो इतना टेक्निकली अच्छे हैं कि वो कहते हैं दिस इज जस्ट ए अवार्ड फॉर अस, हम कहीं और हैं, उससे ऊपर हैं। तो वो एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। नहीं तो उसकी वजह क्या है? और आप देखो ईरानी फिल्में नेटफ्लिक्स पे नहीं है, कहीं पे भी नहीं, वो तो उन्हें जरूरत भी नहीं है ना। अजीब बात ये देखो, कहीं पे भी नहीं, ये भी उसके देखिए, अलावा पूरी दुनिया देख रही है। उसको आपने ब्लॉक किया हुआ है जो कि बेस्ट सिनेमा है, उसको आपने ब्लॉक किया। स्पेनिश की भी इतनी फजूल सीरीज चल रही है, सुरैया ले लें आप, डिपार्चर ईरानी ब्लॉक है जो ये ऑस्कर विनिंग इनकी फिल्म्स हैं, स्टोनिंग ऑफ सुरैया, डिपार्चर, ये पागल हो गए थे लोग देख के कि यार ये क्या सिनेमा लाए, और उनके पास क्या रिसोर्स, लेकिन लिमिटेड बजट में इन लोग से इंडियन से ज्यादा पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन टेक्निकल कमर्शियल मूवी नहीं बनाते ना, कमर्शियल पैरेलल सिनेमा है ना वो ज़ाहिर उसको व्हाटएवर दे आर डूइंग critically नहीं, बट आई थिंक ये एक्सप्लोड होगा कभी ना कभी, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी। नेटफ्लिक्स इज लूजिंग मनी, प्राइम इज लूजिंग लेकिन मनी। नवीद, अब हम ये बात कर रहे थे तो इससे मुझे चीज याद आई, हम न्यूट्रल पे बड़ी बात कर रहे थे। पाक इंडिया ज़ाहिर है उन्होंने बैन किया हमारे आर्टिस्ट को भी, हमारे जर्नलिस्ट को भी, उनके यूट्यूब, तो बहुत से लोग यहाँ पर एक न्यूट्रल की एक बात कर देयर रहे थे। विल बी नो न्यूट्रल स्टांस फॉर नेक्स्ट 10 years, है ना। वी नीड टू बी ऑन वन साइड। अब ये जो हुआ है ना, इसके बाद हमें किसी एक जगह होना पड़ेगा, स्पेशली ये बीच का मामला नहीं चलेगा। आप या तो पाकिस्तानी हैं या तो आप इंडियन हैं, और इधर यू आर अ बॉलीवुड लवर और यू आर अ लॉलीवुड लवर। आपको समझना पड़ेगा कि अब हो गया, बस खत्म। ये आप ये ना ये बीच से निकल आए, हम एक्चुअली हम फंसे हुए हैं बीच में, वो नहीं फंसे हुए। लेकिन आपकी कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने 100% कर रहे हैं, वो उनका ज़र्फ है। हाँ। आपको अपने मुल्क से कैसा प्यार है आपको पता होना चाहिए। वो तो पहले दिन से अपना मुल्क पकड़ के खड़े हैं, आप ही मर रहे होते हैं वहां जाने के लिए, काम करने के लिए। मैं तो इस पूरे स्टांस के बाद मैंने कहा आई जस्ट अनफॉलोड बॉलीवुड एक्टर्स आई नो। इवन मेरी सलमान खान साहब के साथ पिक्चर थी, मैंने वो डिलीट कर दी था, आई लव्ड हिम। मैं मिला हूं, हमने उनके साथ मैच खेला है। उस जमाने में ये मॉर्निंग शो करती थी जियो पे, वो बीइंग ह्यूमन का, और उस जमाने में मुझे इनका भी स्टांस पसंद आया था। ये लोगों को नहीं पता होगा, ये देखो मेरी बात ऐसे मेरे जहन में आई है। हम मैच खेल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान जमा हुआ था, बीइंग ह्यूमन चैरिटी के लिए कर रहे थे, दैट वाज अ गुड कॉज। तो इनके शो पे जाना था इंडियन पाकिस्तानी एक्टर्स ने, तो इन्होंने कहा अगर मैं इस चीज को कवरेज दूंगी ना तो सलमान खान को भेजें। उन्होंने कहा सलमान तो नहीं आएगा, तो कहने मैं दूंगी भी नहीं, तो इन्होंने नहीं किया शो। If you remember, you didn't do that show. And then he should come to the studio. मैं क्यों होटल लाऊं? बिल्कुल, मैं स्टूडियो क्यों लाऊं? ये स्टांस की हमें जरूरत है। ये शाहरुख खान के भी टाइम पे हुआ था कि जब और बड़े होस्ट ने जाके 5-5 तो घंटे खड़े होके, होके, हाँ जी, साहिर भी थे उसमें जिन्होंने इंटरव्यूज किए थे, ठीक है। मुझे जब पता चला कि जी आपको लॉबी भी नहीं, आपको गली में वेट करना है, आपको 15 मिनट मिलेंगे, शाहरुख खान से बात करके 15 मिनट में आपने जाना है, आई रिफ्यूज्ड। मैं कहा सॉरी, मैं अपने मेरे इतनी इज्जत है मेरे मुल्क में, मैं जाके इनकी अगर मतलब ऐसे जाके मैं इंतजार करूंगी 15 मिनट, मेरे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि नवीद ने आपको मशवरा दिया था कि वो साहिल लोधी का कर लेती हैं आप इंटरव्यू। एनी टाइम, बिल्कुल, वो ज्यादा मुझे उसकी खुशी होगी। हाँ बस ठीक है, वी नीड टू बी ऑन वन साइड। देखो अपने अगर हम खुद अपने आप में ना प्राइड नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं समझेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। तो ये जरूरी है, जो पीछे भागने वाला मेरा कभी भी नहीं था, मुझे कभी मैं नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में। यू हैव टू डिसाइड सोफा या जमीन।